नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, नरवेराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। बागुन नगर में पति ने अपनी ही पत्नी और 4 वर्षीय पुत्री की गला घोंट कर की हत्या। जमशेदपुर पहुंचे इंटेक नेता ददई दुबे ने कहा, जमशेदपुर में प्रशासन नाम की नहीं है कोई चीज। और विद्युत आपूर्ति को लेकर महिलाओं ने दाई गुट्टू ओल्ड पुरुलिया रोड किया जाम। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सुदगुड़ा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बागुन नगर में 4 वर्षीय बच्ची और उसकी मां का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना के बाद से मृतका का पति फरार है। सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत बागुन नगर के मकान से एक 24 वर्षीय महिला और 4 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका का पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रांची निवासी दीपक कुमार निजी सुरक्षा कर्मी का काम करता था और पिछले 5 महीने से जमशेदपुर स्थित अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था। पति पत्नी के बीच हमेशा मतभेद रहने के कारण झगड़ा हुआ करता था। वहीं इस कारण पत्नी ने पति के खिलाफ रांची में मामला भी दर्ज कराया था। बाद में सुलह के बाद दोनों साथ रहने लगे। घर वालों के अनुसार बीती रात दीपक घर आया और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था, पर रात में वह कब फरार हो गया इस बारे में घर वालों को जानकारी नहीं है। सुबह जब परिवार के लोगों की नींद टूटी तब इन लोगों ने दोनों का शव देख पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस इसे हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को शक है कि पति ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि बागुन नगर में एक महिला और एक बच्ची की हत्या हो गई। सूचना के आधार पर हम लोग बागुन नगर गए। बागुन नगर हम लोग जाने पर वहाँ पता चला कि एक रिंकी देवी, उम्र करीब 24-25 साल, पति दीपक सिंह और उसकी एक बच्ची सुहाना पेशर दीपक सिंह, उसकी हत्या कर दी गई है। लोग बताया परिवार वालों ने कि उसका पति का पहले से कुछ अनबन चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि 2 रोज पहले फिर ये लोग का झगड़ा हुआ। उसी में झगड़ा के कारण लगता है कोई लोग का रात में भी कुछ अनबन हुआ होगा और उसी में ऐसा लगता है कि तकिए से गला दबा के उसको मार दिया जाए। आरोपी तो फरार है रास्ते से। आरोपी के बारे में अभी तो इंक्वेस्ट भेजा जा रहा है, उस पर गिरफ्तारी हो जाएगी। इस संबंध में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उधर टाटा मोटर अस्पताल में इलाजरत मजदूर नेता हर्षवर्धन को देखने आए पूर्व मंत्री सह कांग्रेसी विधायक ददई दुबे ने कहा है कि जमशेदपुर में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। टाटा मोटर कंपनी में यूनियन को लेकर हर्षवर्धन और चंद्रभान सिंह के बीच विवाद चल रहा है। इस कड़ी में चंद्रभान सिंह समर्थकों ने हर्षवर्धन को पीटकर जख्मी कर दिया। जब इसकी जानकारी इंटेक नेता पूर्व मंत्री ददई दुबे जमशेदपुर पहुंचे, वे टाटा मोटर अस्पताल के हर्षवर्धन को देखने के बाद परिसदन में संवाददाता सम्मेलन करने पहुंचे, जहां खराब कुर्सी देखकर श्री दुबे भड़क गए। उन्होंने डीसी और एसएसपी को जमकर कोसा। उन्होंने जमशेदपुर में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं होने की भी बात कही। साथ ही जमशेदपुर में आंदोलन करने की धमकी भी दी है। जो मैं आया था, अपना जो कार्यकर्ता मेरा है, टेल्को का हमारा प्रतिनिधि भी है, उसके लिए मैं आया था। अस्पताल गया था मैं, और पांडे जी हमारे साथ हैं, शर्मा जी हैं, ये सब लोग हमारे यूनियन के हेड लोग हैं और जितने भी कमेटी के लोग हमारे हैं, समूचे लोग। ये तो हर्षवर्धन की बात है। अगर कि हमारा एक मजदूर भी अगर कि घायल इस तरह से होता तो मेरा स्वभाव बना रहा था कि मैं उसको छोड़ता नहीं, मैं उसको देखने जरूर आता हूँ। आज जा रहा हूँ, लेकिन आपको यह कह कर जा रहा हूँ कि इस तरह का कायरता, अब इस तरह का बदतमीजी अगर कि यूनियन करता है तो मैं समझता हूँ कि यूनियन नहीं है, वो मजदूरों का रहनुमाई क्या कर सकता है, वो ठेकेदारों का दलाली कर सकता है, वो और प्रबंधन का भी दलाली कर सकता है। वो उसको ये दम नहीं है कि मजदूरों के साथ रह सकता है और मजदूर उसको मान सकता है।
दिखाइएगा कि एक चंद्रशेखर दो विधायक है अभी जो एमपी से रिटर्न हुआ है, जिसका उम्र सबसे अधिक राजनीति में है, पांचवां बार हो रहा है विधानसभा का, और इसमें भी मेरे जैसा व्यक्ति के लिए यही व्यवस्था किया गया है इनके ये में। हिमानी पांडे, जो हिमानी पांडे हजारीबाग में थी, मैं बहुत पहले से उनको जानता हूं, मैं अपनी कमेटी लेकर पिछले बार आया था तो उनसे बात हुई थी, लेकिन हिमानी पांडे डर रही हैं लोगों से, यहां का सफाई कर्ताओं से डर रही है कि ददई दुबे को यदि सही चीज मिल जाएगा तो उनकी बदनामी होगी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। यही बात चल रहा है। यहाँ का एसपी का भी वही हाल है, झाजी है वो, झाजी को लोग ब्राह्मण कहता है। तो सवाल आता है कि मेरा तो जो भी है स्पष्ट है, लेकिन अगर इस पर प्रशासन नहीं सुना, प्रबंधन नहीं सुना, मैं इसको अभी झारखंड का चीफ सेक्रेटरी को, झारखंड का डीजीपी को, झारखंड का मुख्यमंत्री को और गृह सचिव को अभी मैं कहूंगा, आज मैं कहूंगा कि इस तरह की बातें लिख करके भी मैं दूंगा, तो फिर मुझे लाचार होना पड़ेगा और इस जमशेदपुर में बैठकर एक आंदोलन करना पड़ेगा मुझे, जो कि पूरे झारखंड के हमारे कैडर यहाँ आएंगे और लोगों को पता चल जाएगा। और उधर भीषण गर्मी में बिजली नहीं मिलने से मानगो वासियों के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने दाईगुट्टू ओल्ड पुरुलिया रोड जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क जाम हटवाया। दाईगुट्टू में विगत 15 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। इस ट्रांसफार्मर को विद्युत विभाग बनाने के लिए ले गया, इससे वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाने व विद्युत सप्लाई की मांग को लेकर पदाधिकारी और विधायक बन्ना गुप्ता तक से अनुरोध किया। इसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब से वे भड़क गए और सड़क जाम कर दिया है। ट्रांसफार्मर का लिया 10-15 दिन हो गया, ट्रांसफार्मर उतारा हुआ है, ट्रांसफार्मर अभी कोई चढ़ाना, किसी को भी फोन लगाते हैं सब बोलता है कि आज 10 बजे लगेगा, 12 बजे लगेगा, 5 बजे लगेगा, यही तो ड्रामा है। आप लोग बिजली विधायक को भी फोन किए, विधायक परसों दिन हमको बोले कि हम आ रहे हैं, नहीं आया, विधायक भी नहीं आए, तो खाली वोट जीतने का है, उनको कुर्सी मिल गया, फिर कुंवर बस्ती से क्या मतलब है? कुंवर बस्ती से क्या मतलब है? मैं ट्रांसफार्मर नहीं लगा, उसी के लिए रोड जाम किया हुआ है। इनका बोलना है कि 8 दिन से यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, अब क्या हो रहा है? सर अभी क्या प्रशासनिक कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं? हम लोग तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक विभाग से, क्या उनका कहना है नहीं कहना है, इनको समझा बुझाकर रोड जाम हटाएंगे। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICT New Delhi and affiliated to Golhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर से सटे झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के पास कव्वाली थाना क्षेत्र के तिरिंग गेट के पास ट्रेलर और टाटा मैजिक वैन में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बहलदा से हल्दी पोखर जाने के क्रम में टाटा मैजिक वैन उड़ीसा की ओर जा रही ट्रेलर से टकराकर पलट गई। गाड़ी पलटने से सभी यात्री गाड़ी में फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में पहुंचाया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर एक यात्री की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से ये घटना घटी है। तो तिरिंग थाना जैसे पहुंचे ऐसे एक जगह से फोन आया है कि फलना जगह एक्सीडेंट हो गई है। तो फिर हम लोग अनंत पनन में थाना से वो तिरिंग गेट मंदिर के बगल में हम लोग गए हैं, तो एक टाटा मैजिक उधर से आ रही थी उड़ीसा तरफ से, और इधर से नया जो आपका टाटा मोटर्स है डंपर, हाँ डंपर या चेचिस का ये चेचिस जा रही थी उड़ीसा की ओर, आमने सामने गिर गई। कितने लोगों की मौत हुई? मौत वहाँ पर आपका घटनास्थल पर एक की मृत्यु हुई है यहाँ पे, और वहाँ पर हम 12 आदमी लेके आए हैं, 12 में से 2 यहाँ आती हुआ। टोटल 3 लोगों की मौत हुई। टोटल 3। बाकी लोग क्या स्थिति है आपके? बाकी लोग का तो स्थिति अब डॉक्टर लोग बताएंगे, यहाँ इलाज चल रही है। अब गंभीर तो डॉक्टर लोग बताएंगे, 1-2 गंभीर है यहाँ। उड़ीसा में भी किसी को घटना कैसे हुआ है? घटना तो हमने सामने जो गाड़ी अब ड्राइवर लोग बताएंगे। उड़ीसा में भी किसी को भर्ती कराया गया? हाँ, अब उड़ीसा ले गया होगा तो ये हम नहीं बता। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिष्टुपुर स्थित जीआईआईटी ने विद्यार्थियों में के टैलेंट को धारदार बनाने के लिए दक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने अपने गहन अध्ययन के आधार पर तकनीकी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर कंटेंट बेस्ड रोचक व आकर्षक प्रस्तुतिकरण दिया। रिटेक ले लेंगे। आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जीआईटी का यह फ्लैगशिप प्रोग्राम दक्ष का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। ये पूरे प्रोग्राम इतने इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लाइफ में होते हैं कि वो इसमें अपने अंदर जो छिपी उनकी जो प्रतिभा है वो उभर कर आती है, क्योंकि ये जो दक्ष के अंतर्गत उन्होंने जो प्रयास किया है ये इंडस्ट्री इंटरफेस के तहत हमारे 360 एजुकेशन मॉडल का रूप है, और इसके तहत वो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक उनकी रिसर्च जॉब होती है और उसका वो आज प्रस्तुति कर रहे थे। तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम करीब 1 महीने के ओवर स्प्रेड था और इसमें करीब 150 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, और फाइनली आज हमारे बीच विनर्स 16 छात्र हैं
जो फाइनल स्टेज तक आए और इन्होंने कम से कम 15 से 20 बार प्रेजेंटेशन दिया है। और उधर बारिश के मौसम में स्नैक बाइट से निपटने के लिए WHO की तरफ से MGM अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के सेमिनार भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हाउस सर्जन के साथ सीनियर व जूनियर डॉक्टरों ने भाग लिया। डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि बारिश के मौसम में सांपों के खतरा व लोगों में अंधविश्वास को दूर करने के लिए यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। अक्सर बारिश के मौसम में चींटी व करैत सांपों के काटने की घटना सामने आती है। सांपों के काटने के बाद लोग किसी भी स्वास्थ्य केंद्र न जाकर वे ओझाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे सांप का जहर मरीज के पूरे शरीर में फैल जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि झाड़ फूक व ओझाओं के चक्कर में ना फंसकर अपना समय ना बर्बाद कर उन्हें फौरन किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाएं, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। स्नेक बाइट्स के काफी केसेज आते हैं, खास करके चित्ती या जिसको करैत कहते हैं, और इसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो लोगों में कुछ तो अंधविश्वास है कि वहाँ झाड़ फूक करवाते हैं, इससे जो बहुमूल्य समय है खो देते हैं मरीज रोगियों में, और साथ ही साथ जो अस्पताल में आते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रहती है, वजन काफी फैला हुआ रहता है। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, जो ट्रेनीज हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखे हुए हैं, जो पेशेंट को मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए ये सेमिनार था। इसमें लोगों को जागृत करना है कि कैसे आज के समय में जो WHO का गाइडलाइन है स्नेक पॉइजनिंग का, स्नेक बाइट के मैनेजमेंट का, उसी के बारे में बृहद चर्चा हुई है हम डॉक्टरों के बीच में। और यहाँ जो ट्रेनीज है हमारे इंटर्न, हाउस सर्जन, जूनियर डॉक्टर्स एंड पूरे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो आपस में जो है अच्छे तरह से इसका एक दूसरे से डिस्कशन किए हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ताकि पेशेंट्स रोगियों को काफी फायदा हो इससे। और उधर बागबेड़ा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग को लेकर खाकीडीह विकास समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला और मांग की कि जल्द से जल्द इस योजना को शुरू की जाए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। इन लोगों का कहना है कि घाघीडीह समेत 21 पंचायत क्षेत्रों में पानी की समस्या से यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। इन लोगों की मांग है कि विगत ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। इस संदर्भ में एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया व उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 20 जुलाई को बागबेड़ा में वृहद रूप से धरना देने की धमकी दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र जो है उपायुक्त महोदय को सौंपने जा रहे हैं। जब तक बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना धरातल पर नहीं उतर जाती है, बागबेड़ा, कीताडीह, करंडी, परसूडीह और संपूर्ण घाघीडीह क्षेत्र में, तब तक हमारा संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के द्वारा जन आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारा महाधारणा का कार्यक्रम जो है हम लोग 20 तारीख को जोगी मैदान में करने जा रहे हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम से DC महोदया को हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से। और खबरों के साथ हम यूं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक क्योंकि यही है खबर। एक मंटू पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला फ्यूचर है तो बस IT। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया, लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. GIIT, winner of National Excellence Award and also won Jharkhand #1 Educational Award. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश,
fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड, साकची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड विकास युवा मोर्चा ने भुइयाडी से दुकानों चौक से लिट्टी चौक तक यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए भुइयाडी लकड़ी टाल चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। साथ ही सड़क पर गतिरोधक लगाने और ट्रैफिक सिपाही तैनात करने की मांग की है। आज झारखंड विकास युवा मोर्चा जिला कमेटी की ओर से हम लोग आज एक सांकेतिक धरना पे बैठे हैं, 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं। इस धरना का हम लोग जो जन मुद्दा को लेकर धरना पे बैठे हैं वो इस क्षेत्र में चलने वाली बड़ी वाहनों को लेकर के हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं, जिसकी ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के कारण लगातार इस क्षेत्र में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। इस क्षेत्र की माहौल अशांत होती है, रोड जाम होती है, चक्का जाम होती है, गाड़ियों को जलाया जाता है। कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई है जिससे यहाँ नागरिकों की यहाँ की मृत्यु हुई है। अतः मैं जिला प्रशासन से, जिसको प्रबंधन से एवं इस क्षेत्र की सरकार से यह मांग करता हूं कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। दूसरा, हमारा इस क्षेत्र में गति अवरोधक का निर्माण किया जाए, बड़ी वाहनों की गति सीमा को निर्धारित किया जाए एवं सिद्धू कानू चौक भुइयाडी से लेकर के लिट्टी चौक तक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए। जो भारी वाहनों के चलने से यहाँ रोड जाम होती है, उस व्यवस्था से इस क्षेत्र की जनता को उबारने के लिए हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे हैं। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 ग्रीष्म ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, दिन शनिवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा दिन 2:12 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आपके कार्य में हो सकता है व्यवधान, मित्र को भी पढ़ने की आवश्यकता है और घर में आज विशेष करके झगड़े झंझट से आदि आप बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज अपनी गृहिणी का सलाह अवश्य लें। वृष राशि, मालिक शुक्र। आपके कार्य में आज रहेगी मंदी, व्यवसायी गण भी हो सकते हैं व्यथित। सामाजिक क्षेत्र वाले आज लहराएंगे परचम और विशेष करके आज गृहिणियां भी रहेंगी खुशहाल। मिथुन राशि, मालिक बुध। वाणी से आप होंगे बड़े पटु,
आप वाणी की सक्षमता ही के द्वारा समाज में जाने पहचाने जाएंगे और धनागम के उत्तम योग बनेंगे। श्रेयस की प्राप्ति होगी आज। सुखद यात्रा भी संभव है आज के दिन। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। बिल्कुल स्वस्थ होंगे तन और मन से। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद समय होगा आज। आपके परिजन बड़े खुशहाल होंगे। माता बहन भाइयों का भी प्यार प्राप्त होगा। आज व्यवसायियों के लिए बड़ा उत्तम योग है। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज आपके मन इच्छित फल की प्राप्ति होने वाली है। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। घर में आज उमंग ही रहेगा। आज आपके बाल बच्चे बड़े खुशहाल होंगे। गृहिणियां भी आज बड़ी आनंदित रहेंगी। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आप प्रातः काल से हो सकते हैं खिन्न। व्यवधान उत्पन्न हो सकता है धनागम में, इसलिए आज आप बड़ी सहजता पूर्वक कार्य करें। वाणी पर संयम रखें। आपके सारे कार्य बनेंगे। उच्चाधिकारियों का भी आप सम्मान करें। माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आपके कार्य सनई सनई बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वाहन चलाते समय आप सजग रहें। वाहन से आपको हो सकता है नुकसान। व्यवसायी आज बड़े खुशहाल रहेंगे। आज विशेष करके परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बड़े होनहार होंगे आप, तेजस्वी होंगे आप। समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ आपको धनागम के उत्तम योग बनने वाले हैं। रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। नवीन योजना भी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों के सहयोग से आज विशेष करके व्यवसायियों का बड़ा सुगम अवसर प्राप्त होगा। धनुराशि, मालिक बृहस्पति। आपकी बुद्धि धार्मिक, कार्य भी होंगे आपके धार्मिक की यात्रा भी संभव है। धार्मिक परोपकार की भावना जागृत होगी। विशेष करके आज गृहिणियों के लिए बड़ा उत्तम योग बन रहा है। व्यवसायियों का समय आज मध्यम गति से चलेगा। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपका हो सकता है अपव्यय, इसलिए आप हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान जी को चमेली के तेल में पीला सिंदूर संपूर्ण बदन में लेपन करेंगे। आपके दुख दर्द अवश्य दूर हो जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप मौज मस्ती के साथ अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा मांगलिक कार्य में आप आज भाग लेंगे। विशेष करके आज व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। खुशहाल होंगे आज राजनीतिक क्षेत्र वाले, सामाजिक क्षेत्र वाले का आज मान सम्मान अत्यधिक होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज प्रातः काल से ही तन और मन से हो सकते हैं आप खिन्न। अधिक परिश्रम करना पड़ेगा आपको धनागम के लिए। और विशेष करके आज विद्यार्थियों का जीवन बड़ा सुगम होगा। विद्याध्ययन में रत रहेंगे। और विशेष जानकारी के लिए किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे लिखे पते पर। आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते न्यूज डालते हैं तक की मुख्य सुर्खी। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। निर्विराम दयाल जी ज्वेलरी एंड जेम्स हाउस। बागुनगर में पति ने अपनी ही पत्नी और 4 वर्षीय पुत्री की गला घोंट कर की हत्या। जमशेदपुर पहुंचे इंटेक नेता ददई दुबे ने कहा, जमशेदपुर में प्रशासन नाम की नहीं है कोई चीज।
और विद्युत आपूर्ति को लेकर महिलाओं ने दाईगुट्टू ओल्ड पुरुलिया रोड किया जाम। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.rashtriya.com। आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की इजाजत।